श्री फंड आउटरीच कार्यक्रम स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश दिनांक 19 दिसंबर 2023 उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव श्री अमित मोहन प्रसाद लखनऊ उत्तर प्रदेश में श्री फंड आउटरीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। भारत सरकार ने मई 2020 में एमएसएमई के लिए रुपए के कोष के साथ आत्मनिर्भर भारत एसआरआई फंड लॉन्च किया था। भारत सरकार एनवीसीएफआई द्वारा 10,006 करोड़ रुपए फंड एक वैकल्पिक निवेश कोष एआईएफ है जो इक्विटी अर्ध इक्विटी जैसे संरचित उपकरणों क्रेडिट उपकरणों के माध्यम से विकास पूंजी प्रदान करता है। एसआरआई फंड ने रुपए की पूंजी प्रतिबद्धता बनाई है। 30 नवंबर 2023 तक बेटी निधियों को 6,105 करोड़ रुपए। ये कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश के एमएसएमई के लिए ताकि एसआरआई फंड से लाभ उन्हें मिल सके। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य में एमएसएमई तक पहुंचने के लिए एसआरआई फंड की सूचीबद्ध बेटी निधियों को एक मंच प्रदान करेगा। ये भारत के इस हिस्से में अपनी औद्योगिक बुनियादी ढांचे और कृषि संबद्ध परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए एमएसएमई को इक्विटी अर्ध इक्विटी पूंजी की सुविधा प्रदान करने में मदद करेगा। प्रमुख सचिव एमएसएमई उत्तर प्रदेश के साथ लगभग 22 सूचीबद्ध बेटी फंड वेंचर कैपिटल फंड ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड एसवीएल के एमडी और सीईओ एसआरआई फंड के निवेश प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक एमएसएमई यूपी नॉट के मुख्य महाप्रबंधक केंद्र और राज्य सरकार के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहे और गरिमामय सभा को संबोधित किया। समावेशी विकास और भौगोलिक समानता के लिए एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड एनवीसीएफएल ने 19 दिसंबर 2023 को एसआरआई आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया। 30 नवंबर 2023 तक एसआरआई फंड ने देश भर में 382 एमएसएमई में निवेश किया है। इन 382 लाभार्थी एमएसएमई में से 62 महिला नेतृत्व वाले हैं। इस निवेश से 54,430 रोजगार पैदा करने में भी मदद मिली है। श्री अमित मोहन प्रसाद अपर मुख्य सचिव ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था पर एमएसएमई के प्रभाव को देखते हुए ये जरूरी है कि युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने और एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए केंद्रित प्रयास किए जाएं, जहां वे 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था को साकार करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अभिन्न भूमिका निभाएं। श्री सरावना कुमार निदेशक एवं सीईओ एनवीसीएफएल देश की आर्थिक भलाई के लिए एमएसएमई क्षेत्र का पोषण महत्वपूर्ण है। मामसम सतत विकास के लिए और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अनुकूल बनने के लिए एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। यह प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश में एमएसएमई को वेंचर कैपिटल फंड्स फंड्स से इक्विटी अर्ध इक्विटी पूंजी बढ़ाने में मदद करेगा और अपने व्यवसाय और विकास को बढ़ाने के लिए पूंजी निवेश के माध्यम से लाभ प्राप्त करेगा। आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम है उसके अंदर उन्होंने लॉन्च किया है, विच इज़ वेरी इनोवेटिव स्कीम। अभी तक गवर्नमेंट का एम्फेसिस जो रहा, जिस तरह भी बिजनेस का एम्फेसिस था, दैट वाज प्रोवाइडिंग द फंडिंग टू द एमएसएमईज। पर वहाँ पर दिक्कत क्या आती है फंडिंग में, जब आप ग्रोथ कैपिटल की बात करते हैं, इन केस आप लोन ले रहे हैं तो डबल इम्पैक्ट आ रहा है। एक इम्पैक्ट आता है कि आपको लोन रीपे करना है लिक्विडिटी पे, और दूसरा इम्पैक्ट आता है आपका इंटरेस्ट बर्डन, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते। और जब प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकल के आती तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि अगेन जो आपकी लोन की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर जब हमने एसआरआई फंड जो लॉन्च किया है, इसमें भागीदार गवर्नमेंट खुद भागीदार बन रही है, बिजनेस पार्टनर्स बन रही है एमएसएमई यूनिट्स के साथ, जहाँ पर आपका पार्टनरशिप हो रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ। और जितने डॉटर फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रही है वो आपको हैंड होल्डिंग करवा रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो भी है उसके लिए आपकी पार्टनरशिप एक तरह से डॉटर फंड से होगी जो आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग देगी। इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जहाँ गौरव गुलाटी, डायरेक्टर फाइनेंस।